जय हिंद। आज भी एनडीए और सीटीएस के करंट अफेयर है। ये इजी टू लर्न भी है और क्विक ग्लेंस भी है। आप ये एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा और 100% क्वेश्चन जो है आपके रहेंगे। करंट अफेयर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। कल हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट, ठीक है, यहाँ से लास्ट हमने ये किया था। हाँ, लास्ट हमने ये वाली स्लाइड की थी। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स हम ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। यहाँ से चलेंगे। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी प्लेस को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है इस साल? अंकोर वट। अंकोर वट से जेकेएसएसबी, एनडीए, सीडीएस बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है अंकोर वट का। अंकोर वट क्या है? अंकोर वट दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। ये क्या है? लार्जेस्ट टेम्पल। सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल यूएसए में है। ये एशियान नेशन है, ये एशिया में है, एशियान देश में है, कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया। ये लार्जेस्ट टेम्पल है दुनिया का और सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल यूएसए में है, अक्षरधाम। कौन सा है? अक्षरधाम, ठीक है। और हाईएस्ट टेम्पल, दुनिया का सबसे ऊंचा टेम्पल कौन सा है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा शिवजी का टेम्पल है उत्तराखंड में, ठीक है। ये जो अंकोर वट है भगवान विष्णु को डेडिकेट है। बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि अंकोर वट जो टेम्पल है ये कौन से भगवान का टेम्पल है? भगवान विष्णु का है। इसका केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी भी चल रहा है, ठीक है, कि इंडिया बोलता है, ये क्लेम करता है हमारा टेम्पल है, ठीक है। क्योंकि पहले जितना भी इंडिया, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट था या इंडिया के नेबरिंग, आज भी यहाँ पे आपको म्यांमार चल जाओ, कंबोडिया चल जाओ, मलेशिया चल जाओ, यहाँ पे बहुत सारे भगवान विष्णु के टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये तो यहाँ पे बुद्धिज्म है, ठीक है। यहाँ पे लोग जो फॉलो करते हैं रिलीजन वो बुद्धिस्ट है। कौन है? बुद्धिस्ट। अंकोर वट 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, ठीक है। यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से इसके बारे में कहा था कि ये बड़ा जरूरी हो चुका है भारत में यूसीसी इम्प्लीमेंट करना। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेट जो बनी है उत्तराखंड। कौन सी बनी है? उत्तराखंड। अब 3-4 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कौन से आ सकते हैं। आर्टिकल क्या है जो यूसीसी के लिए इम्प्लीमेंट किया? कुछ आर्टिकल याद है? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अब देखो उत्तराखंड से बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। अब उत्तराखंड में उसकी हाईएस्ट पीक जो है कौन सी है? नंदा देवी। नंदा देवी हाईएस्ट पीक है। उत्तराखंड के 5 नेशनल पार्क जो है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी बार एग्जाम में आते हैं। ये नेशनल पार्क, यहाँ पे जो पहला नेशनल पार्क है वो पहला टाइगर रिजर्व भी है भारत का, और इस नेशनल पार्क को बनाया था ब्रिटिशर्स ने। पहले जब ये नेशनल पार्क बनाया गया इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया। बाद में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जिम कॉर्बेट। अब इसका नाम भी फिर से चेंज हो गया। ये फर्स्ट नेशनल पार्क है भारत का जिम। ये इसके साथ आपकी रिवीजन भी हो रही है, बाकी स्टैटिक्स की भी, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये फर्स्ट नेशनल पार्क एंड द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है जेकेएसएसबी में, एसआई में, जीडी वाले एग्जाम में, ये वाले इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। आप जिम नेशनल पार्क का नाम चेंज होके रामगंगा नेशनल पार्क है। राम गंगा नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा। इससे पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, नेशनल पार्क। और गंगोत्री, गंगोत्री भी यहाँ का नेशनल पार्क है। गंगोत्री, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का है, बट गंगोत्री रिसर्च सेंटर है भारत का अंटार्कटिका में। गंगोत्री
गंगा यहाँ से निकलती है, उसको गंगोत्री बोलते हैं। गंगोत्री रिसर्च सेंटर भी है, कहाँ पे? अंटार्कटिका में, ठीक है, उसका नाम है गंगोत्री। गोविंद नेशनल पार्क, और कोई मुझे बताएगा? वैली ऑफ फ्लावर्स। हाँ, नंदा देवी, राजा जी, हाँ वेरी गुड, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर और राजा जी। यहाँ की ट्रिक देखिए नए बच्चे, तुंगभद्रा इज द रिवर ऑन द बैंक ऑफ हम्पी, विजयनगरा एम्पायर की कैपिटल हम्पी। और तुंगभद्रा को क्या कहा जाता था रामायण काल में? पद्मा। हाँ, पद्मा, ये भी याद रखिएगा। तुंगभद्रा जो है ये हम्पी मॉन्यूमेंट्स जो है कर्नाटका में, हम्पी किसने बनाए थे? चोलास, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ पे देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नए बच्चे सारे लिखेंगे नेशनल पार्क, पुराने वाले भी लिखेंगे, और जो एनडीए है उनको याद होना चाहिए, बाकी लोग लिखेंगे, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं आप, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क क्या है भाई? नाम देखो, राम जो है वो गंगा का राजा बेटा है, गोविंद के पास नंदा देवी में वैली ऑफ फ्लावर देखने गया। सबके नाम नहीं बना भाई, बहुत इजी है। राम गंगा, राम गंगा गोविंद, भगवान के नाम है राम गंगा गोविंद, गंगा गोविंद राम राजा जी, 4 लोगों के नाम आ गए। राम गंगा गोविंद राजा जी, 4 लोग नंदा देवी गए, कहाँ गए? नंदा देवी में वैली ऑफ फ्लावर देखने गए, और साथ में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी देखने गए। तो में ये 5 नेशनल पार्क है, किसके? 6 नेशनल पार्क है, किसके? उत्तराखंड के, ठीक है। क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पहली स्टेट इंडिया की कौन सी बनी है जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, याद रखिएगा, एक है देहरादून, समर में जो है देहरादून है, विंटर में गेरी सेन है, दोनों याद रखिएगा। गेरी सेन विंटर्स में है और समर में है जो वो देहरादून। देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का हेडक्वार्टर है, एनडीए का नहीं है, आईएमए का, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का भी कहाँ पे है? देहरादून में, दोनों याद रखिएगा। एनडीए का कहाँ पे? खड़गवासला पूंगा में। ओटीए का चेन्नई में, ओटीए का चेन्नई में। कॉम्पैक्ट कॉलेज कहाँ पे है? माओ में, कहाँ पे है? माओ में। या कॉलेज ऑफ वॉर भी कहाँ पे है? माओ में। कॉलेज ऑफ वॉर भी कहाँ पे है? माओ में, ठीक है। आर्टिलरी स्कूल कहाँ पे है मुझे आप बताओगे? आर्टिलरी स्कूल, चलो अब आप मुझे बताओगे जिसने पढ़ लिया। उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक नंदा देवी है, कौन सी है? नंदा देवी। ये भी याद है। गंगोत्री, गंगा निकलती है गंगोत्री से, ये लिख लो। यमुना निकलती है यमुनोत्री की कौन सी पीक से? हाँ, बंदरपूर से, बंदरपूर। और सरस्वती निकलती है हाँ माना गांव से। फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना गांव, ठीक है, सरस्वती माना गांव से। ये तीनों ही नदियां कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती हैं। और तीनों ही नदियां कहाँ मिलती हैं? कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होता है? प्रयागराज। कहाँ पे? प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद। पहले ओरिजिनल नेम प्रयागराज ही है, कुछ देर के बाद नाम चेंज के इलाहाबाद किया गया, बट ओरिजिनल नेम प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। गंगा जो है, गंगा का सफर देख लो। गंगा जो है गंगोत्री से जब निकलती है तब गंगा नहीं कहलाती। इसके साथ एक और नदी चलती है, ये भागीरथी गंगा है। कौन सी है? भागीरथी गंगा। ये अलकनंदा, ये अलकनंदा। अलकनंदा ने बहुत डिजास्टर 2014 में भी किया था। सारो रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश, हम उत्तराखंड बोल सकते हैं इसको,
क्योंकि इस साल भी जो डिजास्टर हुआ वो भी अलकनंदा का ही देन है। ठीक है, ये दोनों नदी यहाँ मिलती हैं, देव प्रयाग। कहाँ मिलती हैं? देव प्रयाग। यहाँ से सफर शुरू होता है गंगा माँ का, यहाँ से गंगा यहाँ से स्टार्ट होती हैं, फिर यहाँ से ऋषिकेश हरिद्वार एंटर करती हैं प्लेन। ठीक है, यहाँ से फिर आगे का सफर करके बांग्लादेश में जाती हैं। बांग्लादेश में ये पद्मा या मेघना के नाम से जानी जाती है, मेघना। और जब यहाँ पहुंचती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलके उसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबनी नहीं है, सुंदरबनी JNK में है, सुंदरबन डेल्टा जो है ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, आगे देखो, ये कल हम दोबारा क्वेश्चन, इसमें प्रबल साउथ एशिया लार्जेस्ट एम्यूनिशन फैसिलिटी, जो साउथ एशिया की सबसे बड़ी एम्यूनिशन फैक्ट्री भी है, कानपुर में बनाई है। कानपुर लेदर सिटी ऑफ इंडिया और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये जो क्वेश्चन बोल रहे हो ना, ये जीडी के लिए, SSC के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? NDA, ये क्वेश्चन आ चुका है बड़ी बार। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैंने इससे पहले एक एग्जाम हुआ था, मैंने बोला था मैनचेस्टर का क्वेश्चन 2018 के बाद नहीं आया, अब इस साल आया क्वेश्चन मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इस बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, पहले ये कॉमन क्वेश्चन होते थे जो एग्जाम में आते थे। अब मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? अहमदाबाद। और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कोयम्बटूर, एंड मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मणिपुर को कहा जाता है। इंटेंजिबल। अब यहाँ से गरबा, गरबा जो है ये गुजरात का डांस है। गरबा, चाव और कोई कलबेलिया, राजस्थान। ये सारे यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, इस साल लास्ट ईयर गरबा जो है डिक्लेयर किया गया इंटेंजिबल साइट। इससे पहले कौन सा था? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ पे होती है? बंगाल में। ठीक है, ये याद रखिएगा। गरबा गुजरात में किया जाता है। चाव वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड। उड़ीसा का ये फेमस डांस है चाव, ये भी क्या है? इंडियन। कलबेलिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राजस्थान में गरबा नहीं किया जाता, राजस्थान में घूमर किया जाता है। क्या किया जाता है? घूमर। क्या किया जाता है? घूमर। ठीक है, अब घूमर से आपको तो दीपिका पादुकोण याद आ जाती होगी, है ना? हाँ, बड़ी। देखो भाई, वो सब है। चलो, पद्मा अवार्ड इस साल भारत रत्न, भाई देखो, भारत रत्न 5 लोगों को दिए, पद्म श्री दिए गए 132 लोगों को। कितने लोगों को? 130। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के न्यू चेयरमैन बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं नवाब सलाम। ये भी याद रखिएगा, अभी भी यही है। ठीक है, इंडिया ने डिसाइड किया कि 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, साजन तेरे क्वेश्चन जो रह गया इसमें सारे, ठीक है, 500 कम्युनिटी रेडियो सेंटर इस बार नॉर्थ ईस्ट में खोले गए हैं। मणिपुर की कैपिटल है एसवार। क्या है? एसवार। मणिपुर इम्फाल। मणिपुर की इम्फाल है। ये किसकी है? मिजोरम की। मिजोरम में ये एसवाल में 500 कम्युनिटी, वहां के रीजनल लैंग्वेज पे कम्युनिटी रेडियो सेंटर खोले गया। न्यू चीफ मिनिस्टर ओडिशा के मोहन चरण मांझी, ये मैंने कल भी। और आंध्र प्रदेश के कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हॉर्टिकल्चर में बेस्ट स्टेट दिया गया है नागालैंड को। अब नेक्स्ट जो है अवार्ड्स हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लो। ये बोइंग डिफेंस मुझे लग रहा है चेंज हो गया है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, DC नारायण रेड्डी अवार्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शिवाजी शंकरी को लास्ट ईयर सरस्वती सम्मान दिया गया था, इस साल इसको मिला है
सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड, शिवा शंकरी, प्रधानमंत्री ने रेडियो मन की बात में सेवा शंकरी का नाम भी लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट अफेयर में बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कल मैंने करवाई है, ये देख लो, इसका चेक कर लेना, ठीक है। बोइंग के न्यू एमडी कौन बने हैं वो चेक कर लो। ये यहाँ पे ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, शेवलियर द लिगॉन दी ऑनर रोशनी नडाल मल्होत्रा को मिला है। ये हम कल कर चुके हैं, ये वाली शीट। नेक्स्ट अवार्ड्स हैं भाई, सारे अवार्ड्स हैं, देखिए कौन कौन से। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नर्सिंग एंड रोहिणी लोखंडे को मिला। दो लोगों को ध्यान से देखो, अवार्ड से क्वेश्चन रहना है। रोहिणी लोखंडे नारसी, दो लोगों को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। हिंदी साहित्य भारतीय अवार्ड, जय हिंद, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो नर्सिंग एंड रोहिणी लोखंडे को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य भारतीय अवार्ड, इसके आने के चांसेस है, पहली बार कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? विनोद घंटारा को, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। के सरस्वती अम्मा अवार्ड, सरस्वती सम्मान अवार्ड है, ये पहली बार के सरस्वती अम्मा अवार्ड पी गीता को दिया गया है। 12th विश्व हिंदी सम्मान, ये हिंदी साहित्य भारतीय सम्मान है, ये 12th विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। पेन प्रिंटर अरुंधति रॉय, ये पहली भारतीय जिसको बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिला है गॉड्स आर स्मॉल थिंग्स के लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है संजना ठाकुर को दिया गया है। वी शांताराम, वेरी इंपॉर्टेंट, सुभा नलमुथु को दिया गया, किसको दिया गया? सुभा नलमुथु को। ये सारे अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, सारे, ये खासकर एसएससी सीजीएल के एग्जाम में इस तरह के अवार्ड सबसे ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट देखो, यूएन एडवोकेट अवार्ड हम पढ़ चुके हैं, राधिका सेन पढ़ चुके हैं। सिविलियन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसके आने के चांस है। इसके बाद इसके घर में अटैक भी हुआ था, ठीक है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट से है ये बंदा, पुरुषोत्तम कुमार। ये पहला सिविलियन है जिसको शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। शौर्य अवार्ड जो होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड जो होते हैं, वो आर्मी पर्सनल्स को दिए जाते हैं। इनको दो डिवीजन में पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक परम वीर चक्र और पीस चक्र, ठीक है। परम महा, इसको कैसे याद है? परम महावीर है। परम के बाद आपको ऑर्डर्स में भी लगाने आ सकते हैं। परम के बाद जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? परम महावीर है, महावीर चक्र, और तीसरा जो है वीर चक्र। और फिर अशोका के पास शौर्य और कीर्ति है, अशोका के पास शौर्य और कीर्ति, ये तीन दोनों याद रखिएगा। ये सारे क्या है? ग्लैंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया है। सिविलियन, इसका नाम है पुरुषोत्तम कुमार। शौर्य चक्र, शाह प्राइज किसको दिया गया है? साइंटिस्ट को दिया जाता है, श्रीनिवासन और कुलकर्णी। श्रीनिवासन और कुलकर्णी सुधा मूर्ति के भाई हैं, ठीक है, इंफोसिस की चेयरपर्सन श्रीनिवासन और कुलकर्णी। साहित्य एकेडमी फेलोशिप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड पवन सिंधी को दिया गया है। ग्रीन ऑस्कर वाइटली गोल्ड अवार्ड डॉक्टर पूर्णिमा देववर्मन, ये थोड़ा पुराना है, बाकी सब नए हैं। ये आ सकता है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज आलोक शुक्ला को दिया गया है। एनवायरमेंट से क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। पैरा ओलंपिक्स में भारतीय 84 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया अभी तक। पहला भारत का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये पिछले साल का मैंने फिर भी डाल दिया, इसका नाम है प्रचंड LCH, ठीक है, याद रखिए। नेशनल योगा ओलंपियाड कहाँ पे होगा? मैसूर में। ये भी आप फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, ये हम कर चुके हैं। बड़े लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इसलिए न्यूज मैंने लिखा है करंट अफेयर में क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इसकी रीडेवलपमेंट के लिए, इसमें और डेवलपमेंट की जाएगी। ये लाल बहादुर शास्त्री से क्वेश्चन याद रखिएगा। ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही डाइड इन टैशकंद ड्यूरिंग यूएस टैशकंद एग्रीमेंट। और अयूब खान,
किसके साथ एग्रीमेंट किया था भारत ने? इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तब लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान को कहाँ बुलाया गया था? USSR में। और इनकी मिस्टीरियस मृत्यु हुई है लाल बहादुर शास्त्री जी की। और ये इन्होंने एक स्लोगन भी दिया है, जय जवान जय किसान। ताशकंद में मृत्यु हुई थी इनकी। और सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाराणसी। और ये पहले भारतीय हैं जिनको मरणोपरांत पोस्टमसली क्या मिला है? भारत रत्न। वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। वाराणसी दुनिया की ओल्डेस्ट कंट्री है। और वाराणसी जो है कोई बताएगा? वाराणसी में पहली 1857 रिवॉल्ट की पहली वुमेन जो थी वो बॉर्न हुई थी। कौन? मणिकर्णिका, झांसी की रानी। ये भी याद रखिएगा। गोल्ड मेडल आलोकना स्मार्ट, ये भी करंट अफेयर का डिफेंस का क्वेश्चन है। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट आपको भाई स्मार्ट पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। स्मार्ट क्या है? 4 ऑप्शन होंगे। एग्जैक्ट आती होगी तो लिखोगे, नहीं आती होगी तो नहीं लिखोगे। सुपरसोनिक मिसाइल है जो रिलीज अ टॉर्पेडो। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज अ टॉर्पेडो। स्मार्ट, ठीक है, याद रखिएगा। ये स्मार्ट स्टैंड फॉर दिस, ठीक है। डेफिनेशन कभी कभी स्मार्ट इस तरह की क्वेश्चंस भी रहते हैं। DRDO ने बनाया स्मार्ट। ये सुपरसोनिक लार्जेस्ट सुपरसोनिक जो मिसाइल है वो कौन सी है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को रफाल में इंस्टॉल किया गया है। और विक्रम जो कैरियर है INS पे विक्रांत पे इसको इंस्टॉल किया गया। वधवान पोर्ट न्यूज पे इसलिए है क्योंकि ये नया पोर्ट बन रहा है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। वो दुनिया का पहला अनमैन्ड सिस्टम फोर्स, वर्ल्ड का अनमैन्ड सिस्टम फोर्स यूक्रेन ने बनाया। किसने बनाया? यूक्रेन की कैपिटल की। यूक्रेन वो जगह है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है, ठीक है, 3rd टर्म में। होम सेक्रेटरी कौन बने हैं? गोविंद मोहन। एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत का 63 रैंक है। स्वीडन ने टॉप किया है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्वीडन इसलिए इम्पोर्टेंट है। नोबेल प्राइज, भाई नोबेल प्राइज जो है 2 जगह में दिए जाते हैं। सारे नोबेल प्राइज स्वीडन में स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बस सिर्फ एक पीस नोबेल प्राइज जो है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में। कहाँ पे? नॉर्वे में। नॉर्वे लैंड ऑफ मिडनाइट सन, इसकी कैपिटल ओस्लो। और यहाँ पे दिए जाते हैं पीस इंटरनेशनल पीस नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज एल्फ्रेड नोबेल के नाम एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया। क्या बनाया था? डायनामाइट, ठीक है। और भारत में आकर बहुत कम लोगों को नोबेल प्राइज दिए। यहाँ फर्स्ट जो है रविंद्रनाथ टैगोर, इनको लिटरेचर के लिए दिया गया। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। दूसरे CV रमन फिजिक्स के लिए, ठीक है। मदर टेरेसा पीस में 2 लोगों को दिया गया है। दूसरा है कैलाश सत्यार्थी। यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है। एक तो मदर टेरेसा को मिला, दूसरा किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी को। इकोनॉमिक्स में भारतीय को एक अमर्त्य सेन, अब इन्होंने भारतीय सिटीजनशिप छोड़ दी है, अमर्त्य सेन। और दूसरा अभिजीत बनर्जी, ठीक है। अभिजीत इसको 2021 में दिया गया था। ये बहुत कम है भारत के लोग जिनको नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट देखिए, बहुत से बाकी इंडियन ओरिजिन के हैं। रुडयार्ड किपलिंग है, हरगोविंद सिंह खुराना है, ठीक है, ये लोग भी हैं। आगे आते हैं, ये चेस से है। अर्जुन एलिगेसी जो है चेस खेलते हैं। इसका स्टीफन विज्ञान मेमोरियल टूर्नामेंट किसने जीता है? अर्जुन एलिगेसी ने। बेम्बी बकेट ऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड के फॉरेस्ट में आग लगी थी, जंगलों में। इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था बेम्बी बकेट ऑपरेशन। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में। 26 नेवल चीफ दिनेश त्रिपाठी क्या बने? न्यू नेवल चीफ। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑफ द ईयर कौन बने? V रमेश बाबू। फर्स्ट इंडियन जेनेसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, पहला भारत का अनमैन्ड एरियल व्हीकल कौन सा बना? FWD 200B। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला ये हो गया
इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में एक्सॉम 4 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में, ये यूएसए का नासा का मिशन है। इसमें 2 भारतीयों को जगह मिली है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन। नहीं ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। एक्सॉम 4 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाने के लिए 2 भारतीयों को चुना गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू संथल ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है, और प्लस ये इससे पहले फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी हैं झारखंड की। कहाँ की? झारखंड है तो बिरसा मुंडा याद रखिएगा। बिरसा मुंडा जनजातीय दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बड़ी बार आते हैं। बिरसा मुंडा को ये फर्स्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है जिनका पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर लगाया गया है। ठीक है, ये दुक्खू, इन्होंने दुक्खू के लिए बहुत काम, दुक्खू में जब फॉरेस्ट से ट्राइबल्स को बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद उनके रहने के लिए तो कोई रहा नहीं, फिर उनके जो अर्निंग था वो लोगों के लैंड जो लोगों से लेना, हिंदू जो लैंड लॉर्ड थे उनसे पैसे लेना, इन सबको इसमें दुखू कहा गया। इनसे छुड़वाने के लिए बिरसा मुंडा ने बहुत काम किया। मिशनरी से ट्राइबल कम्युनिटी को अलग करने के लिए बड़े काम किए गए। और जो बिरसा मुंडा है ये संथल कम्युनिटी से आते हैं। कहाँ से आते हैं? संथल कम्युनिटी से। यंग बॉक्सिंग रेफरी बने हैं ओलंपिक्स में। कौन बने हैं? बंदे कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलान साई अशोक। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको रहेंगे। और यंगेस्ट ओल्डेस्ट प्लेयर कौन बना है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ओल्डेस्ट प्लेयर कौन बना है टेनिस का जिसने गोल्ड मेडल जीता है? लॉन टेनिस का। युगा युगीन भारतीय म्यूजियम, भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम हरियाणा में खुलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क जो है पूना में, और युगा युगीन भारत म्यूजियम न्यू दिल्ली में खुलेगा। ये भी आप देखिएगा। यस मैम। अब नेक्स्ट देखो, फर्स्ट बीमस्टेक, पहली बीमस्टेक बिजनेस समिट। बीमस्टेक किस साल थाईलैंड में होगा? कहाँ होगा? थाईलैंड में। बट जो बिजनेस समिट हुई है वो न्यू दिल्ली में होगी। और एशियान इंडोनेशिया में होगा। ब्रिक्स जो है वो रशिया में होगा। G7 इटली में हो रहा है, और G20 ब्राजील में होगा। ये भी आप देखिएगा। भारत का पहला GI टैग फिग जूस है। पहली बार भारत कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है? पोलैंड को। कहाँ पे? पोलैंड की कैपिटल वार्सा। 45 ईयर के बाद प्राइम मिनिस्टर को, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो 45 ईयर के बाद पोलैंड में विजिट किया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हमास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हमास के लीडर जो है ईरान में मारे गए, उसका नाम था इस्माइल हानिया। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर बनता है। फिफ्थ प्लेयर कौन है जिसने गोल्डन स्लैम जीता है? नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। 100 मीटर में गोल्ड लाया पेरिस में किसने? नॉलाइस ने। ठीक है, पहले भारतीय जिसने 300 स्टेप्स चेस किए हैं फाइनल में, सैबल। ये याद रखिएगा। और ये पहले भारतीय जिन्होंने 3000 मीटर स्टेप चेस किए हैं। ठीक है, सैबल नाम है इनका। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। पहले भारतीय मेल शटर कौन है जिनको ये सेमीफाइनल में हम सबने इनका सेमीफाइनल देखा? लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन पहले भारतीय बन चुके हैं। अभी तक फीमेल जो है ओलंपिक्स में जीत चुकी है बैडमिंटन में। एक है सानिया नेहवाल, एक है PV सिंधु। अब बैडमिंटन, ये लक्ष्य सेन जो है एसोसिएटेड विद द बैडमिंटन, ये भी आप रखिएगा। और ये पहले मेल है जो कहाँ सेमीफाइनल में पहुंचे। ये ऊपर वाला क्वेश्चन बार-बार आ, नीचे देखो, एक ही स्लाइड में मैंने किए थे। 32 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये भारत में हो रही है, न्यू दिल्ली में होगी। बट इसका थीम भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। टीम आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, पहली कंट्री जिसने फर्स्ट पोस्टेज स्टैंप रामलला अयोध्या पे रिलीज किया है, ये पहली कंट्री लाओ बनी है। और ये कौन? एशियन देश है लाओ। और ये जो है डॉक्टर S जयशंकर ने विजिट किया था रिसेंटली, एशियन समिट हुई थी, उसमें डॉक्टर जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया।
और बहुत सारे एशियाई देशों में घूमे थे और लाओ में उन्होंने पहली रामलला की पोस्टेज स्टैम्प को रिलीज करवाया। कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा से आगे टीवी सोमा नाथन। भाई क्वाड मीटिंग इस साल इंडिया में होगी। कहाँ पे होगी? इंडिया में। पहली क्वाड मीटिंग 2021 यूएसए में हुई थी। अगर क्वाड कर रहे हैं तो इसके साथ कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? मालाबार एक्सरसाइज। क्वाड ग्रुप के लोग ही मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। ये क्वाड ग्रुप कौन से हैं? जापान, इंडिया, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सारे क्या हैं? क्वाड ग्रुप। ये क्वाड फॉरेन मीटिंग कहाँ पे? अब यहाँ पे क्वेश्चन है फॉरेन मीटिंग 2024 की कहाँ पे? जापान के में। क्वाड 6 क्वाड मीटिंग 2024 भारत में होगी। 5th कहाँ पे होगी? उसको जगह दो, उसको जगह दो। 5th जो है यूएसए में होगी। मैस्कट्स, पेरिस ओलंपिक्स का मैस्कट देखिए। फिर ये मोटो क्या? अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। उसको आने दो, नहीं तो नहीं आने दो। सर फिर इसलिए पढ़ा। यंगेस्ट डिस्टर्ब किए भी ना, उसको आने दो। यंगेस्ट इज द फास्टेस्ट पैरा स्विमर जिसने इंग्लिश चैनल टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। पहला इंग्लिश चैनल क्रॉस करने वाली लेडी है फीमेल आरती शाह। बट ये जयरा जो है ये फास्टेस्ट एंड द यंगेस्ट पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है। पहले मैच क्रिकेट एशिया कप 2025 बांग्लादेश और भारत में होगा। ये भी याद रखिएगा। ये आपके सारे करंट अफेयर हैं जून, जुलाई, अगस्त के। ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म में भारत का इंडेक्स है 39। फिजी जो है एक आइलैंड नेशन है जिसकी कैपिटल सुवा है। फिजी क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में विजिट किया था, हो सकता है आपको इसकी कैपिटल पूछ ले। कैपिटल इज सुवा। ठीक है। हाँ, SUVA सुवा। ठीक है। यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। यस मैम। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में भारत का रैंक 39 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये मैं अलग से मैंने शीट बनाई है जो न्यू अपॉइंटेड हुए हैं। 9 लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, वो नेक्स्ट पढ़ाती हूँ। भारत दुनिया में सबसे नंबर 1 पे भारत है। यहाँ पे 7.6% रेमिटेंस आता है, बाहर से पैसा आता है। वो कितने मिलियन है? इस साल 2023 में कितना आया? $120 मिलियन। इसके बाद इंडिया के बाद मैक्सिको है, मैक्सिको बाद चाइना, चाइना के बाद पाकिस्तान। ये टोटल सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं यहाँ पे रेमिटेंस बाहर से बच्चे अपना पैसा भारत भेजते हैं। कितने हैं? 120 बिलियन डॉलर। ठीक है। कपिल देव हरिकेन ऑफ हरियाणा कहते हैं। इनके बायोग्राफी का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। और महात्मा गांधी की बायोग्राफी का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। JL नेहरू की बायोग्राफी का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट्स माई ओन वे। बहुत सारी ऐसी बायोग्राफी। हर्षा बानावट कदम्बरी किसकी है? बानावट्टा ने लिखी है, बट किसके लिए लिखी है? गुप्ता नहीं भाई, गुप्ता नहीं है। हर्षा के लिए। किसके? हाँ, गुप्ता है। हाँ, हर्षा चित्रा किसके ऊपर? हर्षा के ऊपर तो लिखी है, वो भी क्या है? और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर पृथ्वीरासो। और अकबर के ऊपर आईने अकबरी। ठीक है। बाबर के ऊपर आईने बाबरी नहीं है, बाबुल नामा। क्या है? हिमायूं नामा गुलबदन बेगम ने उसकी वाइफ के ऊपर लिखी। याद किया? अब गूगल में क्या है ना, अलग अलग नाम आ रहे हैं। ठीक है। पर हम याद किया हिमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल, ये कपिल देव ने पहला भारत को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया था। ये वो है। ठीक है। डिफेंस सेक्रेटरी बने गिरधारीला अरमेन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मुझे एंड सारा टेस्ट देगा। यस मैम। ठीक है। 9th वुमेन एशिया क्रिकेट कप श्रीलंका ने जीता है, इंडिया को हराया है। पहला श्रीलंका का ही कप है
ठीक है, जो कहाँ पे हुआ है, श्रीलंका में ही हुआ है, वुमेन क्रिकेट, ठीक है। एशिया क्रिकेट कप श्रीलंका ने जीता है, इंडिया को हराया है। और यहाँ पे स्टेडियम पूछ सकते हैं, रामगिरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम कौन सी कंट्री में है, ये श्रीलंका में है। सत्यदीप गुप्ता, ये एक ही मंथ में 2 दुनिया की सबसे बड़ी चोटी और 4th नंबर की हाईएस्ट चोटी चढ़े, माउंट एवरेस्ट और माउंट लॉर्ड्स। माउंट लॉर्ड्स से जो है लद्दाख में है, 4th हाईएस्ट चोटी है ये दुनिया की। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन बने, अजय सेठ। फाइनेंस सेक्रेटरी फिर से बार-बार आ रहा, सोमानाथन, ठीक है, वी सोमानाथन। सेकंड मिलिट्री स्टेशन ये बना है जयपुर का, जो प्लास्टिक वेस्ट रोड जिसने बनाई है प्लास्टिक वेस्ट से। इससे पहले जो मिलिट्री स्टेशन है वो असम मिलिट्री स्टेशन है, कौन सा है, असम। MR, यहाँ देखो भाई, MOCR क्या है, MOCR मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑक्सफोर्ड शेफ रॉकेट है, DRDO ने बनाया। किसने बनाया है, DRDO में। लेबोरेटरी जोधपुर लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया और ये इंडियन नेवी को दे दिया गया, यहाँ नहीं लिखा, इंडियन नेवी को दिया गया है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज यूएसए की एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। 8 रफाल 107 सेकंड सैमलेट मिड एयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर ने पार्टिसिपेट किया। भारत की पहली बार फर्स्ट टाइम इंडियन रफाल जो है उसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर को भी ट्रेनिंग दी ऐड किया। स्टेल्थ फाइटर होता है एक इंजन एक हेलीकॉप्टर जिसको उड़ाता है, इसको बोलते हैं स्टेल्थ फाइटर। ये भी यहाँ रखिएगा। कहाँ पे इसने पार्टिसिपेट किया, रेड फ्लैग एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखो, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये भी भारत ने ही बनाई है, ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। रुद्रम 1 and 2 DRDO ने बनाई है। इंडिया का पहला, ये दुनिया का भी पहला है, ठीक है। हैदराबाद बेस्ड फैक्ट्री में बना है। देखो कौन सा है, दुनिया का पहला रॉकेट विद 3D प्रिंटर रॉकेट इंजन अग्निकूल। भाई इस क्वेश्चन के आने के साथ अग्निकूल जो है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, जो भारत बना रहा है, सॉरी चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है वो बना रहा है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये पहली प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च ए रॉकेट वाज हैदर, जो पहली भारत की जो पहला प्राइवेट, ये आ चुका पिछले साल के करंट अफेयर में, एनडीए का दूसरे पेपर में पहला क्वेश्चन था विक्रम एस। ये पहला भारत ने रॉकेट बनाया विक्रम एस, हैदराबाद प्राइवेट कंपनी ने बनाया। ये क्वेश्चन आ चुका है, श्री हरिकोटा लॉन्च पैड से इसको टेस्ट किया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। इस साल अगर ये आया तो इस साल अग्निकूल आएगा, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं। न्यूली अपॉइंटमेंट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन सबको अपॉइंट किया है। विष्णु देव वर्मा तेलंगाना के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के, रमीन डेका छत्तीसगढ़ के, CH विजय शंकरा गवर्नर बने मेघालय के, हरिभाऊ किसान राव बेगदा राजस्थान के, CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के, इनके पास तेलंगाना का भी एडिशनल चार्ज ऑफ झारखंड भी है, किसका है, ठीक है यार। गुलाब चंद खत्री जो है पंजाब के यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के भी है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के एज वेल एज अर्लियर ये गवर्नर थे, कहाँ के, सिक्किम के। अब इनके पास एक और एडिशनल चार्ज है मणिपुर के भी हैं। कैलाश नाथन ये पुडुचेरी के गवर्नर बने हैं, ये याद रखिएगा। इसी के साथ आपका करंट अफेयर का एक क्वेश्चन रह गया। ये एशियन, भाई बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को लोन दिया है, कितना, स्वच्छ भारत के लिए 200 टू गिव USD 200 MN लोन, ठीक है। कितना लोन मिला है, 200 मिलियन लोन दिया है, डॉलर्स में दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से सबसे ज्यादा लोन पाने वाला भारत है, भारत सबसे ज्यादा लोन इससे लेता है, ठीक है। मनु माकर ने सरबजोत सिंह के साथ शूटिंग में दूसरा मेडल लाया था 10 मीटर एयर में, ठीक है। अभ्यास क्या है, ये भी DRDO ने बनाया। अभ्यास एक ड्रोन है। अब आपको मैंने पहले अभ्यास की डेफिनेशन करवाई है। अभ्यास एक ही ड्रोन है और ये DRDO बनाया, ये इंडियन आर्मी के लिए बनाया
जा रहा है। ठीक है, ये सारे आपके करंट अफेयर खत्म। ठीक है। ठीक है, अब हो सकता है कोई आ जाए तो मैं आपको वो व्हाट्सएप करती जाऊंगी। और ऑलमोस्ट मैंने सारे करंट अफेयर खत्म किया है। कल हम जीएस को रिवाइज करें, हो सकता है करंट अफेयर ही करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।